आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इवेंट ब्लॉगिंग। जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था, बैच फर्स्ट, बैच सेकंड एंड नाउ करेंटली बैच थर्ड। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से मेरे ख्याल से पहले दो बैचेस के अंदर मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दिया था अबाउट इवेंट ब्लॉगिंग, और मैं भी शायद ना दिया हो। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इवेंट ब्लॉगिंग को, और साथ साथ देखेंगे कि हम इवेंट ब्लॉगिंग को यूज़ करते हुए किस तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं वेबसाइट पे, हमारे पास अर्निंग रिसोर्सेज क्या है इसमें, और हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं इन इवेंट ब्लॉगिंग। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। और स्क्रीन शेयर करके मैं बताता हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर। आप लोगों का कोई अगर कॉन्टेक्स्ट हो रिगार्डिंग इवेंट ब्लॉगिंग तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि इवेंट ब्लॉगिंग किस तरह की होती है? यस, एनीवन? यस, एनीवन? यस, सुबल, खदीजा, what is your understanding about the event blogging? इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट डिफरेंट इवेंट्स। यस, सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं कहेंगे इसको हम। इसको हम कहेंगे कि हमने इवेंट को प्रॉपर तरीके से कवर करना होता है। हम कहेंगे, इस नीचे लिख लेते हैं सिंपल सी डेफिनेशन कि covering an event through covering an event through profitable viewers is called event। ठीक है। अब इवेंट ब्लॉगिंग जो है वो हमने अगर थोड़ा सा रियल बेस सिनेरियो के अंदर इसको ला के हम डिस्कस करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इवेंट ब्लॉगिंग हमने करनी है इन क्रिकेट। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं जी मैं क्रिकेट की। ठीक है, एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट के बारे में ऑलमोस्ट हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी रिसेंटली हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, और इसकी वजह से हम लोग क्रिकेट के बारे में काफी जानते हैं। और इवेंट ब्लॉगिंग सिर्फ क्रिकेट पे नहीं होती, पूरी दुनिया में अगर कोई इवेंट हो रहा है, किसी भी किस्म का इवेंट चल रहा है, तो आप उसके ऊपर इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं कि जो अपकमिंग इवेंट बड़ा कौन सा है जी, वर्ल्ड वाइड होगा जो अपकमिंग इवेंट आ रहा है जी, न्यू ईयर। उससे पहले जी आ रहा है क्रिसमस। ठीक है, हम लोग तो नहीं मनाते, लेकिन पूरी दुनिया में काफी कम्युनिटी है जो कि क्रिश्चियन है और वो क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस हमारे पास एक इवेंट आ रहा है, हमारे पास उससे नेक्स्ट इवेंट आ रहा है जी न्यू ईयर का। अब अगर हमने इन दोनों को इवेंट्स को कवर करना हो, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? अगर मैं बात करूं सिर्फ उसकी, क्या कहते हैं, क्रिसमस की, तो क्रिसमस को कवर करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि हम क्रिसमस के ऊपर क्या चीजें दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाकर लिखूं कि क्रिसमस, इसको नीचे गिराते हैं जरा।
ठीक है, अब आप यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस मूवी, क्रिसमस कार्ड्स। क्रिसमस कार्ड्स का कीवर्ड ज्यादा सर्च होता होगा मेरे एक नॉलेज के मुताबिक। अब क्रिसमस कार्ड के अंदर आपके पास क्या चीजें आती हैं जी? यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के विश करने वाले कार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर मुझे अभी तक कोई डोमेन नजर नहीं आई जो सिर्फ क्रिसमस के लिए बनी हो। ये सारी की सारी जो इमेजेस नजर आ रही हैं आपको डोमेन्स वाली, ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो कि इमेज वाली वेबसाइट हैं। इसलिए आपको ये रैंक नजर आ रही है, क्योंकि इनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी काफी हाई है। ठीक है, और अगर हम इमेजेस के अंदर जाएं यहाँ से, तो इमेजेस के अंदर जाके भी हमें काफी चीजें नजर आ सकती हैं यहाँ से। स्लो क्यों हो गया जी? ये देखें, अब ये सारे जो आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ये क्रिसमस को विश करने वाले कार्ड हैं। ये देखिए, मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज। तो ये सारे इस तरह के कार्ड्स अगर आप बना सकते हैं तो इस तरह के आप कार्ड्स बनाएं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें, इस कीवर्ड के थ्रू उस पेज की ऑप्टिमाइजेशन करें, और उसके बाद आप इसमें इस कीवर्ड के थ्रू इस इवेंट को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब उसका फायदा क्या होगा? अब इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर फायदा ये होता है कि आपको आपकी वेबसाइट पे एक दिन के अंदर ही काफी ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। ठीक है, और काफी ज्यादा जब ट्रैफिक आ जाता है तो उस ट्रैफिक का 1 या 2% आपकी वेबसाइट की एड्स पे भी क्लिक करता है। तो उस एड्स पे क्लिक करने की वजह से आप लोग गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इवेंट ब्लॉगिंग का एक मतलब कि एक ये फायदा है कि आप इसमें बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम नॉर्मल ब्लॉगिंग की बात करें तो उसके अंदर आप मतलब कि डेली के रेवेन्यूज जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इवेंट ब्लॉगिंग की बात करें तो इसके अंदर आपकी वेबसाइट को एकदम से बूस्ट मिलेगा उस इवेंट के टाइम पे, और एकदम से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और जब वो इवेंट खत्म होगा तो आपकी वेबसाइट भी मतलब कि थोड़ा सा ट्रैफिक उस पर कम हो जाएगा, अर्निंग उसकी कम हो जाएगी। और फिर जब वो दोबारा नेक्स्ट ईयर, अगर इवेंट नेक्स्ट ईयर है तो अगर दोबारा नेक्स्ट ईयर वो इवेंट आएगा तो उस इवेंट के ऊपर फिर आपकी उस दिन फिर से आपकी अर्निंग और आपकी ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। और मेरे काफी टीचर्स हैं जिनसे मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी बहुत सीखी भी है, और उनके साथ हम जब ब्लॉगिंग करते होते थे, और उन्होंने भी वैसे एग्जांपल दिखाई थी एक, कि उन्होंने कवर किया था 2014 का T20 वर्ल्ड कप। और उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच था, उस एक मैच के एक दिन में उन्होंने कितने कमाए थे जी? 3145। ये सिर्फ एक दिन की उनकी अर्निंग थी। ठीक है, तो आप लोग भी अगर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड में रहकर काम करें तो आप लोग भी इससे इतना या इससे ज्यादा कमा सकते हैं थ्रू इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, और ये एक एक दिन की या जितने जितने इवेंट्स होते हैं उतने टाइम, मतलब कि जितना इवेंट का ड्यूरेशन होता है उतने टाइम के लिए आप कमा सकते हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या होती हैं जी? कि आपने किस इवेंट को चूज करना है। आपने इवेंट वो चूज करना है हमेशा इवेंट ब्लॉगिंग करते हुए जिसका ड्यूरेशन लंबा हो। ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूँ जी, इवेंट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब इस लॉन्गर ड्यूरेशन के इवेंट की अगर हम बात करें तो लॉन्गर ड्यूरेशन के इवेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं? हमारे पास स्पोर्ट्स के इवेंट्स आ सकते हैं। जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो अब कल से संडे से फुटबॉल का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। ये खत्म होगा तो पीएसएल स्टार्ट हो जाएगी। पीएसएल स्टार्ट खत्म होगी तो आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि कनेक्टेड इवेंट्स हैं सारे क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के। तो इसके अंदर ट्रैफिक भी हमें वही मिलेगी जिस कंट्री में वो स्पोर्ट्स या तो खेली जाती है या जिस कंट्री में वो स्पोर्ट्स देखी जाती है। अब मैं आपको ये चीज बताने लगा हूं कि आपने अगर
अपने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि डबल या ट्रिपल करना है, तो वो आपने कैसे करना है? फॉर एग्जांपल अगर आप कवर कर रहे हैं पीएसएल या फिर आप कवर कर रहे हैं आईपीएल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि आपके पास ट्रैफिक कौन सी होगी, तो ट्रैफिक यहाँ पर होगी आपके पास इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, और कौन सी होगी आपके पास, और कोई एक आधी एशियन टीम में ऐड कर लें आप, अगर अफगानिस्तान कर लें, एंड अफगानिस्तान, या और बाकी मतलब कि मेजर ट्रैफिक आपकी इन कंट्री से होगी, और माइनर ट्रैफिक जो है आपकी वो होगी, माइनर ट्रैफिक कंट्रीज और साउथ अफ्रीका होगी, इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, यूएसए होगी। अब ये माइनर क्यों होगी? माइनर इस वजह से होगी क्योंकि आईपीएल के अंदर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं और पीएसएल के अंदर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। तो जिस जिस कंट्री का प्लेयर होगा उस कंट्री की व्यूअरशिप भी थोड़ी बहुत उस लीग के ऊपर होगी। अब अगर आपने इस तरह का इवेंट कवर करना है, तो इस तरह के इवेंट के पास इस तरह के इवेंट पे आपके पास जो मेजर ट्रैफिक होगी वो इन कंट्रीज की होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं जी कि मेरी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आए तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आए, या मेरी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आए तो सिर्फ यूएसए से आए, या मतलब कि इस तरह की कंट्रीज से आए जहां पर आपको सीपीसी अच्छा मिल रहा हो। एंड व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। ये कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? जब आपकी एड के ऊपर आकर कोई क्लिक करता है ना, तो एक सीपीसी काउंट होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि आपने एक शूज की शॉप ओपन की है और आप उसकी अब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं थ्रू गूगल। गूगल एड्स पे आप गए हैं, वहां पर जाकर आपने ऐड लगाई है अपने शूज की। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मार्जिन सेट किया हुआ है कि यार अगर मुझे ये शूज होलसेल पे पड़ा है 1000 का, तो इसकी पैकेजिंग हो गई जी 200 की, और इसके ऊपर प्रॉफिट मैंने रखना है जी 1000 का, 2200 हो गया। और इस पर शू के ऊपर मैंने एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट है वो 300 रखनी है। तो टोटल अमाउंट पड़ेगी 2500, ठीक है, जिसमें से 1000 जो है वो नेट प्रॉफिट होगा उस बंदे का। अब 2500 का वो शूज बेच रहा है, और वो बेच रहा है जी 5 शूज ऑनलाइन। अब वो 5 3 15, तो वो 1500 की एड लगा रहा है गूगल के ऊपर, ठीक है। अब 1500 की एड लगाने के बाद गूगल को तो इतना उसका आइडिया नहीं है कि बंदे ने किस मैट्रिक्स को माइंड में रख के अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ऐड किया उसमें। लेकिन गूगल को ये पता है कि मैंने वो ऐड किसको दिखानी है। क्यों? क्योंकि गूगल जो है वो आपकी सर्चेस को ट्रैक करता है, ठीक है। जैसे अगर फीमेल्स हैं तो ज्यादातर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी सर्च करती होंगी अबाउट ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक्स, तो आपको गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स भी उस तरह की नजर आती होंगी, या आपको बैग्स की एडवर्टाइजमेंट नजर आती होगी, या आपको सैंडल्स की एडवर्टाइजमेंट नजर आती होगी। तो ये गूगल जो है आपकी सर्च को ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स जिसका शूज में इंटरेस्ट है, वो कोई भी चीज गूगल में सर्च करेगा, तो आपने जो शूज की एड लगाई हुई है वो उसको शो होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा उस पे एड पे क्लिक कर लेता है, तो 300 के बजट में से, ये मैं पर प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, 300 के बजट में से वो बंदा जो है, ये स्टक क्यों हो गया, 300 के बजट में से वो बंदा कमाएगा फॉर एग्जांपल 100 रुपया। कौन? जिसकी वेबसाइट है, ठीक है। और 200 कौन कमाएगा इसमें से? 200 कमाएगा जी गूगल एड, ठीक हो गया जी। अब ये होगी हमारे पास सीपीसी पाकिस्तान के अंदर। मैंने पाकिस्तान के डेमोग्राफिकली आपको बताया कि क्या सिनेरियो होगा। अगर हम यही डेमोग्राफिकली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की, जहां पर डॉलर में ये चीजें सेल आउट होती हैं।
अब हम सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं एक शूज है जिसकी वर्थ है जी $50, और इसके अंदर आप कह लें कि जो इसकी मतलब कि प्रॉफिट है ना उस बनाने वाले बंदे का, वो प्रॉफिट है जी $30। अब इसके अंदर एक सिंपल सिनेरियो मैं ये कह लेता हूँ कि इसके अंदर जो गूगल एड को जा रही है और जो पब्लिशर को जा रही है वो जा रही है $10। ठीक है। $50 की ओरिजिनल प्रोडक्ट है, $30 प्रॉफिट है, तो उसका मतलब कि $20 कॉस्ट आ रही है एडवर्टीजमेंट में, जिसमें से 50% इसका और 50% गूगल का, 50% ब्लॉगर का, 50% गूगल का। अब अगर आप उस एड पे एक क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक क्लिक पे इतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम अब इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा अराउंड मेरे ख्याल से ₹2500 बनेगा। तो एक ये सीपीसी है और एक ये सीपीसी है। इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक इन कंट्रीज से आए जहां पर सीपीसी ज्यादा मिलता है। Got it? इस चीज की समझ लग गई आपको? तो आपने सीपीसी को भी माइंड में रखना है और ट्रैफिक को भी माइंड में रखना है हमेशा। आई होप आपको समझ लगी होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। तो अब आप क्या, आपको क्या करना चाहिए कि आप अब ऐसे इवेंट्स ढूंढें जो इवेंट्स लॉन्गर ड्यूरेशन के हों और इन कंट्रीज के हों। अब इन कंट्रीज के इवेंट्स आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, कोई ड्रामास के भी हो सकते हैं, कोई सीजन के भी हो सकते हैं। आप सीजन देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, उसके भी आप उस पे भी आप इवेंट ब्लॉकिंग कर सकते हैं, जितनी देर तक वो सीजन चलता रहेगा आप उसकी न्यूज शेयर करते रहें, उसकी डिटेल शेयर करते रहें अपनी वेबसाइट पे, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आती रहेगी। ओके। तो इससे फिर आपकी उसके अकॉर्डिंग फिर कमाई भी होगी। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हम स्पोर्ट्स पे ही सिर्फ कंसर्न रहे तो हम जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं जी स्पोर्ट्स, या हम लिखता हूँ उधर मैं फेमस स्पोर्ट्स इन, यहाँ पर लिखता हूँ जी मैं यूएसए। यूएसए के सबसे फेमस स्पोर्ट्स: अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी एंड सॉकर। अब सॉकर जो है, अगर हमने अब कंपेयर करना है इन सबको कि सबसे ज्यादा इनमें कौन सी चीज ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स में देखी जाती है, तो उसके लिए हम एक और टूल यूज करेंगे, फ्री का टूल है जी, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स बताएगा आपको कि इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा सर्च हो रहा है इन यूएस से। हम पहले जाकर इसको यहाँ पर लिख देते हैं सॉकर, इसको सर्च करते हैं। इसको मैं कंट्री सेलेक्ट करूंगा यहाँ से यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। हमने लेना है जी लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड सब कैटेगरीज का। तो हमारे पास ये लोड कर रहा है डाटा, ये हमारे पास स्टैट्स हैं। अब ये देखें, इसका एकदम से वो पीक जाती है किस सीजन में जी? ये पीक जाती है इसकी, कौन सा सीजन है भाई, कैसे, ये वाला सीजन, जुलाई 1 से जुलाई 7 तक इसमें पीक जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई 7 से जुलाई 13 तक इसमें पीक आती है। इसका मतलब कि ये इवेंट जो है ये आपको स्टैट्स दिखा रहा है एग्जैक्ट इवेंट ब्लॉगिंग के, कि इवेंट के टाइम पे ट्रैफिक आप कितनी हो जाती है, मतलब कि सर्चेज आप कितनी हो जाती हैं। इसके अलावा डाउन रहती है सारा साल, फिर जब वो इवेंट आता है फिर ये बढ़ जाती है। अब हमने सॉकर को कंपेयर करना है किससे? आइस हॉकी से। अभी हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा दोनों का कि दोनों में से कौन सी ज्यादा होती है। अब सॉकर से ज्यादा सर्च हो रही है जी आइस हॉकी, मतलब कि सॉकर, आइस हॉकी ने सॉकर को पीछे छोड़ दिया। अब हम एक और लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर बेसबॉल।
ये लीजिए, बेसबॉल के मुकाबले में तो ये दोनों का कोई कुछ है ही नहीं। इतना बेसबॉल सर्च हो रहा है उतना ये दोनों सर्च हो ही नहीं रहे। अब कौन सी एक और गेम रह गई थी जी यहाँ पर? बास्केटबॉल भी देख लेते हैं जी। बास्केटबॉल इकट्ठा आएगा, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स। ये देखें जी, अब ये कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा। ये नहीं, अब वो बास्केटबॉल में छोड़ दिया पीछे बेसबॉल को। अब एक रहेगी हमारे पास फुटबॉल। और ये यूएसए के अंदर रग्बी भी बहुत खेली जाती है, लेकिन आप मैक्सिमम 5 चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ले जी, अभी ग्राफ आपके सामने है जी। ग्राफ आपको बता रहा है जी कि आपको किस स्पोर्ट्स को चूज करना चाहिए। अगर हम अब बात करें कि सबसे ज्यादा किसके कीवर्ड रिसर्च हो रही है गूगल के ऊपर, सबसे ज्यादा फुटबॉल का कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहा है यूएसए के अंदर। उसके बाद सर्च हो रहा है जी बास्केटबॉल का, उसके बाद सर्च हो रहा है जी बेसबॉल का, और अगले दो आ जाते कोई मुकाबला ही नहीं। मतलब कि 3 मेजर यही सर्च हो रहे हैं यूएसए के अंदर। अब अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचें, या आप इस ग्राफ को भी देखें कि हमारे पास ये ड्यूरेशन कितना आ रहा है, पीक का वाला टाइम किधर आ रहा है। पीक शुरू हुई है जी यहाँ से, मतलब कि जुलाई 8 से शुरू हुई है पीक, और खत्म हो रही है जी फरवरी में। ये तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है। और ये फुटबॉल का ड्यूरेशन, उसके बाद ये खत्म हुई है जी फरवरी में, और उसके बाद फिर जुलाई से स्टार्ट हुई है और फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में खत्म हुई है। इसका मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा है फुटबॉल का। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो हमें फुटबॉल की तरफ जाना चाहिए। अब हमने फुटबॉल को किस तरीके से कवर करना है ये देख लेते हैं। अब हमने चूंकि बात की है यूएसए की, तो अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ से सर्च करते हैं। हमने मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने यूएसए में सर्च कैसे करनी है। यहाँ से आपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से आपने सर्च सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ से आपने रीजन सेटिंग्स चेंज कर देनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। ओके करेंगे जी, गूगल पे आ जाएंगे। अब हम जो भी सर्च करेंगे यहाँ पर वो यूएसए के रिजल्ट्स शो करेगा। अब ये आपको कीवर्ड्स दिखा रहा है वो जो कि यूएसए के अंदर रोज सर्च हो रहे हैं। अब ये वाले कीवर्ड्स जो हैं ये सबसे मेन मेन कीवर्ड्स हैं। और अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करें, और मतलब कि अगर आप इन्हीं कीवर्ड्स की डोमेन बना लेना, तो आप मतलब कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे आपका एक डोमेन हो सकती है जी footballtoday.com, footballtonight.com, फुटबॉल स्कोर्स, फुटबॉल स्केजुअल, फुटबॉल गेम्स टुडे, फुटबॉल गेम्स, फुटबॉल गेम टुनाइट, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि आजकल चल रहा है। और नीचे आपको दिखा भी रहेगा सॉकर के कंपटीशन के अंदर है ये चूंकि अब कवर हो चुका है इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। हम अगर आ जाते हैं जी फुटबॉल गेम्स टुडे या फुटबॉल स्केजुअल, ठीक है। अगर हम फुटबॉल गेम्स टुडे पे क्लिक करें ना, तो हमारे पास कुछ वेबसाइट शो होंगी, जिसमें से अगर आप देखें पहला ट्विटर ट्विटर रैंक कर रहा है, फिर एनएफएल रैंक कर रहा है, फिर सीबीएस स्पोर्ट्स रैंक कर रहा है। मतलब कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स की ही वेबसाइट्स हैं। स्पोर्ट्स डाटा डॉट यूएसए टुडे रैंक कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, फॉक्स स्पोर्ट्स चैनल का नाम है pro footballnetwork.com। अब ये ब्लॉगर आया है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगे? हमें डोमेन दे के पता लग गया। बाकी सब जो है वो ब्रांड नेम्स है, उनका हमारे साथ कंपटीशन नहीं है। हमने ब्लॉगर से compete करना है। वो चूंकि ब्रांड्स हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका नाम है मार्केट में और लोग जानते हैं उनको, लेकिन इसको लोग नहीं जानते क्योंकि ये कोई ब्रांड नहीं है, ये ब्लॉगर है। ओके, तो अब हमें एक ब्लॉगिंग वेबसाइट मिल गई। अब हमने ये नहीं करना कि हम खुद से बैठ के सारा कुछ डिजाइन करें, वेबसाइट बनाएं, कीवर्ड रिसर्च करें, निश रिसर्च करें, फिर उस पे काम करें। हमने उन तरीकों की तरफ नहीं जाना। अब हमने थोड़े से मॉडर्न तरीकों की तरफ जाने हैं, और जिसको हम कहते हैं जी रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डोमेन मिल गई हमें। अब हमने ये डोमेन उठानी है यहाँ से, और डोमेन उठाकर हमने ऐड करनी है ये कहाँ पर जी, किधर गया जी?
ये भी है, ये हम डालेंगे जी सैमरश के अंदर, इसका हम करेंगे जी पोस्टमार्टम। नहीं जी, ये आपको डिटेल्स शो कर रहा है अभी। अथॉरिटी स्कोर 62, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 1.4 मिलियन, काफी अन्य ट्रैफिक है इस पे, ठीक है। और 1 पॉइंट टोटल 1.4 मिलियन की ट्रैफिक में से 1.3 मिलियन सिर्फ यूएसए का है, हिसाब लगा लेना। अब आप ये देख लें कि अगर आप इस वेबसाइट के कीवर्ड्स को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास ट्रैफिक की क्या रेशियो होगी जो कि आपको यूएसए से आ रही होगी, मतलब कि आपके पास अन्य ट्रैफिक आएगी यूएसए से, ठीक है। समझ लग रही खदीजा आपको? जी सर। ओके, दैट्स गुड। अब अगर हम सिर्फ यूएसए के कीवर्ड्स लेना यहाँ से, ये देखिए यूएसए के मैंने कीवर्ड्स लिए हैं यहाँ से, और ये भी हमें इनकी ट्रैफिक कॉस्ट भी बताएगा। ये देखिए जी 1.8 मिलियन ये ट्रैफिक की कॉस्ट है, ट्रैफिक 1.3 मिलियन और 6,57,000 कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से अगर आप सारे कीवर्ड्स को छोड़ के सिर्फ कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स भी सॉर्ट करके निकाल लेना, अगर जैसे मैंने सॉर्ट किया कीवर्ड्स को, तो अभी ये दिखाएगा हमें हाई टू लो, और इसको दोबारा सॉर्ट करेंगे हम तो फिर ये दिखाएगा हमें कम से ज्यादा की तरफ वाले कीवर्ड। लें जी, ये कीवर्ड्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इनका वॉल्यूम देखें, अभी थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम है। तो अगर आपने इस कीवर्ड रिसर्च को बड़े अच्छे तरीके से सीखना और समझना है ना, तो फिर आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर इतने फॉर्मूलाज अप्लाई करके कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ से एक्सेल में निकाला करें फाइल, मैं यहाँ से निकालूं जी 3,000, बल्कि हमारे पास कीवर्ड है जी 6 लाख समथिंग, तो मैं 30,000 कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ, फर्स्ट 30,000, और ये मैं सॉर्ट करके उनको उल्टे निकाल रहा हूँ कीवर्ड्स, मतलब कि कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स नजर आएंगे हमें। इसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जी, और यहाँ से मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इन कीवर्ड्स को देखना है, और इनकी सॉर्टिंग वगैरह आपने कैसे करनी है। इधर रखें इसको, कीवर्ड रिसर्च का folder, ये ना जी, ये डाउनलोड होती है तो इसको ओपन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको किस तरीके से अरेंज करना है। ले जी, ओपन होगी हमारे पास ये। पोजीशन हमें नहीं चाहिए, प्रीवियस पोजीशन नहीं चाहिए, इनको उड़ा दें अभी। और कीवर्ड क्या है, डिफिकल्टी ये चाहिए, सीपीसी चाहिए, यूआरएल भी नहीं चाहिए, ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, ट्रैफिक परसेंटेज, ट्रैफिक कॉस्ट, कंपटीशन, ये टैब्स भी नहीं चाहिए हमें, कंपटीशन ये रख लेते हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ट्रेंड्स, टाइम स्टैम्प्स ये भी नहीं चाहिए, ये रख लेते हैं, सब फीचर्स और कीवर्ड इंटेंट ये भी रख लेते हैं। ले जी, अब हमारे पास आगे जी कीवर्ड्स, उनका वॉल्यूम, डिफिकल्टी, सीपीसी, कंपटीशन, और ये दो टैब्स। अब हमने कर लेना इनको सॉर्ट, सबसे ऊपर आपने रखे कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, तो आपके सामने यहाँ पर फिल्टर्स आ गए। अब हमने फिल्टर्स यहाँ पर क्या लगा, अब हमने यहाँ से फिल्टर्स लगाने हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखें, सबसे ये फिल्टर लगा के हमारे पास 15 की केटी आ रही है, मतलब कि वहां से हमने 30,000 कीवर्ड्स निकाले हैं आउट ऑफ, 30,000 नहीं थे, 3,000 थे, 3,000 कीवर्ड्स निकाले हैं हमने आउट ऑफ इतनी अमाउंट में से, और स्टिल हमारे पास जो केटी शुरू हो रही है वो 15 से शुरू हो रही है। ओके,
और अब हमने अगर इसको सॉर्ट करना है तो हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? हमें फॉर एग्जांपल चाहिए वो कीवर्ड्स, या अगर मैं कहूँ जी नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन, मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जो जिनका वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन हो 2000। ओके जी, ये लो जी, अब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए जिनका वॉल्यूम ग्रेटर देन 2000 है। ओके, और इनकी डिफिकल्टी भी देख लें आप, और इनमें से किसी किसी कीवर्ड की सीपीसी भी अच्छी खासी है, और कंपटीशन देख लें बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसमें से ये कीवर्ड जो है, ये वर्चुअल प्रो नेटवर्क, ये मुझे लगता है कोई गेम शेम स्पोर्ट्स नहीं है, ये वैसे ही कोई कीवर्ड बना हुआ है। गूगल पर सर्च करके देखते हैं क्या है ये। ये मेरे ख्याल से कोई कम्युनिटी नेटवर्क है, वीपीएन ग्लोबल, ये देखें जी, ग्लोबल प्रो क्लब नेटवर्क्स। अच्छा, ये जो नेटवर्क है ये ऑर्गेनाइज करवाता है सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से ये वाले कीवर्ड्स देख रहे हैं, तो ये कीवर्ड में से जैसे ये देखें, ग्रीन बे ओपन चेस 2022, ये हमारे पास कीवर्ड है एक। ये कीवर्ड तो बस बाजार सा है, ये भी बस गुजारा ही है। मतलब कि हमें अच्छे कीवर्ड यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी साइट को जाकर एक्सप्लोर करते हैं खुद से, जैसे अगर मैं यहाँ से सिर्फ जाऊं, फुटबॉल देखते हुए आया ना हम, तो यस, अगर हम यहाँ से न्यूज में जाएं, तो फुटबॉल की डेली अपडेट्स की सारी न्यूज यहाँ पर आपको शो हो रही है कि जी वीक 12 एनएफएल पावर रैंकिंग्स, काउबॉय सोर, या टीम्स के नाम है और इनकी रैंकिंग्स क्या है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आप देखें, उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, टीम्स के नेम्स लिखे हुए हैं, उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मतलब कि ये ऐसा कंटेंट है ये कि जिसको आप, मतलब कि इसमें आपको इतना वो टॉप नॉच नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है। आप इधर उधर से कंटेंट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि तकरीबन सभी का कंटेंट सेम होगा। अगर जी एक फुटबॉलर कहता है कि मैंने कल के मैच में 2 गोल करने हैं, या मैंने कल के मैच में 10 गोल करने हैं, तो 1000 अगर बैठा हुआ है ब्लॉगर, तो वो उस स्टेटमेंट को ऐसा ही लिखेगा ना कि रोनाल्डो सेड दैट आई विल स्कोर 10 गोल्स इन टुमारोज मैच। ठीक है, वो तो इस तरीके से कोट करेगा। अब इसी तरीके से आप अ, बहुत अच्छे तरीके से या सिंपल वर्ड्स के अंदर इस कंटेंट को ना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैंने मजीद शेयर करनी है आप लोगों के साथ। हमारा दोस्त ही है एक, उसने अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, T20 वर्ल्ड कप, उसको कवर किया है इस डोमेन के थ्रू, CNIC नहीं, CRIC, क्रिकलाइंस.com डोमेन है जी। और उस डोमेन के थ्रू इसने कवर किया है वर्ल्ड कप को। और इसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू दिस वर्ल्ड कप। और इस वेबसाइट का अगर मैं आपको मेन कीवर्ड बताऊं, तो इस वेबसाइट का जी मेन कीवर्ड है टुडेज मैच प्रिडिक्शन। ये देखें जी, आपको हर टाइटल में नजर आएगा ये टुडे मैच प्रिडिक्शन, टुडे मैच प्रिडिक्शन। ये आजकल के जो मैचेस चल रहे हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, सॉरी न्यूजीलैंड और इंडिया के, वो कवर भी कर रहा है, हु विल विन। अब ये टुडे मैच प्रिडिक्शन का इसने एक कीवर्ड पकड़ा हुआ है, और उसके ऊपर इसने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है। पूरा इसने, मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप कवर किया और रेवेन्यू अन्य जनरेट किया। इसकी भी आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। इसका आप कीवर्ड्स देखें, कीवर्ड्स की कॉस्ट देखें, आप ट्रैफिक देखें इसका, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो भी देखें आप लोग। तो आप लोगों को काफी यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से लेकर चल रहा है। देखें जी, ट्रैफिक कॉस्ट इससे इसकी ट्रिपल है मंथली, इससे ट्रिपल अमाउंट निकाल रहा है यहाँ से ये मंथली।
कीवर्ड्स कम है इसके भी। और मैं अभी सिर्फ इधर देख रहा हूँ यूएसए में, जिधर सबसे कम है यहाँ पर। अगर हम इसका यहाँ से डोमेन ओवरव्यू से देखें ना, तो आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड वाइड क्या ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर, किस किस कंट्री से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है। लेट मी सिप ऑफ वाटर। 38 का अथॉरिटी स्कोर है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर इंडिया से आ रहा है, और इतने कीवर्ड्स के थ्रू आ रहा है। क्लास होने लगी है जी एंड। तो बाकी क्लास, बाकी जो रिमेनिंग बातें वो मेरे ख्याल से हम रख लेते हैं कल के सेशन के अंदर अब, और फिर डिस्कस करते हैं बाकी सब चीज़ों को। यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे हम कल के सेशन के अंदर इंशाल्लाह।